अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जी वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी आज हम क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 4 एडवांस काउंटिंग का। ਅਸੀਂ फर्स्टली इसकी एडजस्टमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है जी हमारे पास डेप्रीसिएशन इज़ टू प्रोवाइडेड प्लांट एंड मशीनरी 10% और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। जैसा कि आपको पता होगा कि रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड का मतलब है कि डेप्रीसिएशन आप चार्ज करेंगे पिछले सालों की डेप्रीसिएशन को माइनस करके, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड उसको कहते हैं। इसको डिमिनिशिंग भी कहा जाता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। दूसरा जी लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, ये भी रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से। लेकिन फर्नीचर पे जो 10% डेप्रीसिएशन है ये स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा होता है कि जी इस पर कॉस्ट प्राइस पे आपने डेप्रीसिएशन लेनी है। हर साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज की जाती है वो इसकी कॉस्ट प्राइस पे की जाती है। उसके बाद डायरेक्टर ट्रांसफर 1000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ईच, दोनों में 1,000 रुपया ट्रांसफर किया गया है। ये अप्रोप्रिएशन में आते हैं और साथ बैलेंस शीट में रिजर्व्स के हेड में लिखा जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7500। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी थी जब हमने खरीदी थी। अगर तो इसमें वैल्यू कमी हुई है, वैल्यू कम हो गई है, तो जितनी वैल्यू कम हुई है उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद है इक्विटी शेयर, ये प्रपोज डिविडेंड है। ये हम शेयर कैपिटल पे 8% चार्ज करेंगे। ये हमारा डिविडेंड आ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड, जो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फर्दर इसकी डिटेल्स हैं ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड वो हम इधर मेंशन करते जाएंगे साथ साथ। जी ये हम बनाने लगे हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा जी हमारे पास 30 जून 2000। जो वैल्यू दी होगी इधर आपके पास आ जाएगी जी रुपीज़ और इस साइड पे भी रुपीज़ आ जाए। जी सबसे पहले जी हम इधर लिखेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है 18,500 से 18,500 ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। इसके अलावा इधर एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम अपनी एडजस्टमेंट वाले पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले है जी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस किस पे लेनी है जी? सबसे पहले हमने लेनी है जी प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देखिएगा ज़रा। ये देखें कि ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। ये 50,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है। ये 32,000 जो है ये इसकी बुक वैल्यू है या करंट वैल्यू भी इसको कह सकते हैं। मतलब कि इस वक्त इस मशीन की प्राइस 32,000 है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत हमने जो डेप्रीसिएशन लेनी है वो इस प्राइस पे लेनी है। अगर कॉस्ट प्राइस पे लेनी होती, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से लेनी होती तो इस प्राइस पे लेनी थी, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड के तहत हमने 32,000 पे डेप्रीसिएशन को चार्ज करना। तो 10% अगर 32,000 का 10% लिया जाता है तो 3200 आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है जी 5%। आप इसकी वैल्यू अगर लैंड एंड बिल्डिंग की देखें तो वो 18,000 है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है बुक वैल्यू इस वक्त वो 18,000 है। इस पे 5% लेंगे तो 900 आ जाएगा। और तीसरी डेप्रीसिएशन है जी फर्नीचर पर। ये कॉस्ट प्राइस पे लेनी है तो आपने उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है जितने का हमने फर्नीचर बाय किया था वो लिखा हुआ है 3,000, इस पर 10% लेंगे तो 300 डेप्रीसिएशन आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद अपने दीगर एक्सपेंसेस लिख लेते हैं जिनमें हमारे पास पोस्टेज है जी, पोस्टेज एंड
टेलीग्राम ये है जी 800 से। टेलीफोन चार्जेस हैं जी 120 से। उसके बाद एडवांस टैक्स है, ये आपका एसेट होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सबसे पहले आप डिबेंचर देखेंगे वो कितने के हैं, वो जी 20,000 के डिबेंचर्स हैं। अगर इस पर 6% लिया जाता है, इधर देखें मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000, इस पर अगर 6% लेते हैं तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो इस पर 1200 बनता है, जिसमें से 600 हम पे कर चुके हैं और आउटस्टैंडिंग कितना है वो भी 600 ही होगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ गए जी रेंट एंड रेट्स, ये है जी 400 से। उसके बाद कैश इन हैंड है, सन्डी डेटा, एडवर्टाइजमेंट जी, एडवर्टाइजमेंट है जी हमारे पास 1400 से। डायरेक्टर रेमोरेशन है जी 900 से। डिस्काउंट ये है जी 80 से। इंश्योरेंस इसकी डेट दी हुई है जी 31 10/2010, ठीक है जी, अक्टूबर। तो ये आप बना रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं 30 जून तक की बना रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 मंथ की ये प्रीपेड है। एडवांस में हमने 4 मंथ की पे कर दी है, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड इसमें से माइनस की जाएगी। 450 मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो ये आ जाती है 150, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 300। ये हमारे पास इंश्योरेंस 450 माइनस प्रीपेड 150 आ गया जी। इसके बाद हैं रिपेयर्स हैं जी 150, ठीक है जी। ये सारी डिटेल्स हमने लिख ली। अच्छा, एडजस्टमेंट्स में हमारे पास पहले डेप्रिसिएशन थी, उसके बाद रिजर्व्स में ट्रांसफर था, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप लिखेंगे रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट। आपकी जो वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो आप देखें जो कॉस्ट प्राइस उसकी क्वेश्चन में गिवन है वो 8,000 है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई है। जितने से कम हुई है उसको हम रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, इनमें इनकम में सिर्फ हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है, वो हम इधर लिख देते हैं। इंटरेस्ट ये हमारी इनकम है, जो क्रेडिट साइड पे गिवन है ये हमारा इनकम है 400 से। अब हम इसका टोटल करते हैं, ठीक है जी। इस साइड का टोटल कर लेंगे, ये आता है जी 18,500 और 400, ये हो गया 18,900। इस साइड पे भी हम लिख देंगे 18,900। इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। इसको माइनस करके देखते हैं। जी, इन एक्सपेंसेस को अगर माइनस करें इसमें से तो रिमेनिंग हमारे पास सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ रहा है जी 8650, ठीक है जी। 8,650 रुपये ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ये कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम इधर लिखते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है जी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास 2,750 रुपये। इसके बाद हम लिखेंगे करंट ईयर। ये जो अभी हमारा आंसर है 8,650 रुपये। अब डेबिट साइड पे इसके आपको पता है, सबसे पहले आप लिख लें जी रिजर्व्स जो आपके पास दिए हुए हैं वो है था डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एक ये था, और दूसरा डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ये 2 किस्म के रिजर्व एडजस्टमेंट में गिवन थे, 1,000 और 1,000 से। इसके अलावा जी हमारे पास गिवन था प्रपोज्ड
डिविडेंड। ये है जी 8% ऑन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 35,000 का है, तो आप क्या करेंगे 35,000 मल्टीप्लाई बाय 8% ले लेंगे। 35,000 में 8% लेंगे तो आ जाएगा 2800। ठीक हो गया जी। इसका भी बैलेंस कर लेते हैं हम, इन दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। ये आपने ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट या रिजर्व भी लिख सकते हैं या बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। ये आ गया जी 11,400। इसमें से डेबिट साइड की तीनों अमाउंट 4,800 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,600। ठीक है जी, ये प्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर आ गया। अब इसके नीचे इसके साथ नहीं बनानी, वैसे आपने सेपरेट ही बनानी है। मैं इसी के नीचे थोड़ी सी मेरे पास स्पेस है तो मैं इधर ही बना लेता हूँ। सबसे पहले इधर लिखेंगे लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, ये बैलेंस शीट बनाने लगे। सबसे पहले आपने लिखना है जी ऑथराइज कैपिटल, इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, लिखते नहीं है तो इसको स्किप कर दे। इधर आ जाएगा जी इशूड एंड पेड अप कैपिटल, ये जो अभी हमने परसेंटेज ली थी 35,000 से। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने हेडिंग बनानी है रिजर्व्स की। रिजर्व में सबसे पहले आप लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आंसर आया वो इधर मेंशन कर दें 6,600। ठीक है जी। इसके अलावा दीगर रिजर्व्स आप देखेंगे, आप क्रेडिट साइड पे देखेंगे रिजर्व्स के हेड में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर है, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है। शेयर प्रीमियम, ये भी रिजर्व का हेड है जी। शेयर प्रीमियम ये गिवन है जी 1,000 से। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आगे इससे चले जाएं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये भी करंट लायबिलिटी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये दो किस्म के गिवन है, एक एडजस्टमेंट में गिवन है, एक ट्रायल में। जो ट्रायल में गिवन है वो आप इधर लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो फर्दर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फर्दर 1,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इसमें ऐड करके टोटल आ जाएगा 3,000। इसी तरह जो डिबेंचर रिडम्पशन वाला है, डिबेंचर रिडम्पशन वो हमारे पास गिवन है 1,000 से, और ऐड जो फर्दर ट्रांसफ़र किया हमने वो भी 1,000 ही है, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2,000। इसके अलावा जो रिजर्व्स के ऐड है, अगर कोई रिजर्व जनरल रिजर्व वगैरह गिवन है वो भी इसमें लिख दें। फर्दर हम आगे चलते हैं जी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की तरफ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में 6% डिबेंचर्स आ जाएंगे जो कि गिवन है 20,000 से। ठीक है जी। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ हम लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज़ चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जी इधर आ जाएंगे जी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आप देखें कि आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपके पास है 350 से। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हैं जी 4,000 से। इसके अलावा आपके पास है जी प्रपोज्ड डिविडेंड हमने निकाला था, प्रपोज्ड डिविडेंड वो आया था 2,800 से। और ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होती तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आता और इधर भी आता, लेकिन चूंकि एडजस्टमेंट ट्रायल में गिवन था सिर्फ, तो इसलिए सिर्फ इसको हम लायबिलिटी साइड पे मेंशन कर देंगे। इधर हम लिखते हैं जी अपने एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स आ जाएंगे जिसमें हमारे पास प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा, अब इसकी दो तरीके हैं। एक तो इधर कॉस्ट प्राइस लिखें, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस लिखने के बाद पिछले सालों की डेप्रीसिएशन और करंट ईयर की डेप्रीसिएशन दोनों माइनस कर दें, ठीक है जी। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी बुक वैल्यू लिखें जो कि 32,000 है, और इसमें से इस साल की डेप्रीसिएशन जो कि 3,200 आई थी ये सिर्फ माइनस कर दें, ठीक है जी। जैसे दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे जी लैंड एंड
बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है थी जी 18,000 से, और लेस डेप्रीसिएशन इसकी आई थी 900। इसी तरह आ गया जी फर्नीचर, ये है था जी 1800 से, इसमें से भी लेस करेंगे, डेप्रीसिएशन इसकी आई थी 300। ठीक है जी, ये तीनों माइनस कर देंगे इसमें से, ये आता है जी 1500, ये आ गया 17,100। अगर 32,000 में से 3200 माइनस किया जाए तो ये आता है 28,800। ठीक है जी, इसके बाद आपने इधर लिखना है करंट लायबिलिटीज, अपने करंट एसेट्स, सॉरी जी। इसमें करंट एसेट्स में आप सबसे पहले लिख लें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने लेसर प्राइस पे लिखनी है, जो आपका रिजर्व है 500 का वैल्यू कम हो गई वो इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आ गया जी कैश, कैश इन हैंड, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2800 से। इसके बाद हमारे पास था एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट में नहीं, ट्रायल में गिवन था, ये है जी 100 से, सॉरी 1000। इसके बाद जी हमारे पास आप लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीपेड आई थी, प्रीपेड इंश्योरेंस, और वो आई थी 150 की। और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होता तो डबल फैक्टर होना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमने ट्रेडिंग काउंटर नहीं बनाना था, इसलिए यहाँ पे आ गया सिर्फ 12,000 से। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इनको टोटल करके देख लेते हैं। ये हमारा एस लायबिलिटी साइड, ठीक है जी, ये लायबिलिटी साइड इसको, और फिर ये लायबिलिटी साइड और इस एसेट साइड को टोटल कर लेते हैं जी। अभी जब इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 81,850, 81,850। जी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई नया पॉइंट ऐसा नहीं था, सिवाय ये जो डेप्रीसिएशन थी वो कॉस्ट प्राइस पे, और कुछ जो पॉइंट्स है उसमें आपने इसको रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से लेना था, जो कि बुक वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।